हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 29 जुलाई 2021। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक केमिकल सेक्टर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस हुए। तो चलिए दोस्तों, उस केमिकल सेक्टर की कंपनी के फ्रेंड्स, अब हम उस पीडीएफ कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था एक्सचेंजेस को। तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, और डेट है आज की 29 जुलाई 2021। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीएससी एक्सचेंज लिमिटेड। और बोर्ड मीटिंग थी वो कंक्लूड की कमेंस की गई थी 2 PM को, और कंक्लूड की गई थी 5 बजे और 45 PM को। और दोस्तों, ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। तो चलिए दोस्तों, अब हम दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के रेवेन्यू, उसके प्रॉफिटेबिलिटी और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट के बारे में जो एक तरीके से डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड ऑन एंड कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। फ्रेंड्स, आपको जो स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड साथ में लिखा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट में जो एक तरीके से सेग्रीगेट करके ही उन्होंने प्रेजेंट किया है। और ये प्रेजेंट करने की स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ से जो हम स्टैंडर्ड और जो कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट को एक तरीके से कंपेयर भी कर सकते हैं, और उससे हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का जो एक तरीके से रिव्यू भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो अपना बिजनेस चलाती है वहाँ से जो रेवेन्यू थी, वहाँ से मेनली कंपनी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 को 1526.22 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई। अदर इनकम के बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं तो 8.25 करोड़ रुपीज़ की कंपनी को अदर इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, टोटल इनकम की बात करते हैं तो मेनली 1534.47 करोड़ रुपीज़ की अदर टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो कंपनी को 1469.70 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो कंपनी को 681.24 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। यानी कि कंपनी को जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में जो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट जो है मोर देन 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि ऑलमोस्ट उसकी रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा बढ़ी है। और अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वहाँ भी कंपनी की जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कोरोना की पेंडेमिक की सेकंड वेव की वजह से भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट अफेक्ट हुए, लेकिन दीपक नाइट्राइट के बिजनेस पे इस टाइप का जो है असर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत इसका बिजनेस भी इम्पेक्ट हुआ होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसकी रेवेन्यू लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होती रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट और उसके ईपीएस और दूसरे पैरामीटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में तो वो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में दिखाई दिया 302.31 करोड़ रुपीज़। और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में तो वो दिखाई दे रही थी 98.82 करोड़ रुपीज़। और बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो मार्च क्वार्टर में उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव टोटल इनकम दिखाई दे रही थी 290.46 करोड़ रुपीज़। यानी कि दीपक नाइट्राइट की जो है ऑलमोस्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है एक तरीके से उसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो दीपक नाइट्राइट की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 3 गुनी हो चुकी है। यानी कि दीपक नाइट्राइट का प्रॉफिट जो है 3 गुना बढ़ चुका है, और वो एक बहुत ही अच्छी और एक ड्रास्टिकल जो है नोटिसेबल ग्रोथ दिखाई देती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। दोस्तों, उसकी एक मेन वजह भी हम आपको दिखाते हैं। जो दीपक नाइट्राइट के एक्सपेंसिस है उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार जो है घटती जा रही है, क्योंकि जो है मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रही थी 14.20 करोड़ रुपीज़, और जो जून क्वार्टर में दिखाई दे रही है 10.94 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में तो वो दिखाई दे रही थी 24.73 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी अपनी बोरोइंग को लगातार कम कर रही है और अपने जो इंटरेस्ट पे आउट का कंपनी पे बर्डन है उसको भी रिड्यूस कर रही है। यानी कि फ्रेंड्स, वो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है, और उसको जो एक तरीके से लोगों में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपनी के प्रति मार्केट में, और जो एक उसका जो एक पॉजिटिव वे में जो लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो कंपनी अपनी फाइनेंस कॉस्ट घटाती है, इससे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर कम होते हैं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और उसका प्रॉफिट जो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ने लगता है।
फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में दिखाई दे रहा था 21 रुपीज़ और 27 पैसे। और अगर बात करते हैं जून क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रहा है 22 रुपीज़ और 90 पैसे। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो दिखाई दे रहा था 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे। यानी कि जो है कंपनी का ईपीएस भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी 3 गुनी होने की वजह से कंपनी का ईपीएस भी 3 गुना हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी उसमें अच्छा खासा एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के एक पर्टिकुलर नोट्स के बारे में, जिसको जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आपको जो बताना इम्पोर्टेंट समझते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स अब हम उस नोट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स नोट नंबर 2 में दिखाया गया कि अदर इनकम में स्टैंड अलोन रिजल्ट प्रेजेंट किए, उसमें क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में इंक्लूड करती है 39.20 करोड़ रुपीस रिसीव्ड हुए दीपक फोइनिक्स लिमिटेड से, जो कि वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड की। यानी कि दोस्तों उतनी इनकम जो है दीपक फोइनिक्स की तरफ से आई है और उसको जो है आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। यानी कि एक तरीके से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको उसको एक अच्छे से रिलेट करके और उसको जो है कंसीडर करके आपके अपने डिसीजंस लेने चाहिए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, क्योंकि उसके स्टॉक में आज के दिन किस तरह का कारोबार देखने को मिला, तो उसके लिए मैं दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। सो दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के जो है स्टॉक के कारोबार के बारे में, तो यहाँ पर डेट हो रखी है 29 जुलाई 2021 और कंपनी का स्टॉक 0.27% डाउन होकर 5 रुपीज़ और 05 पैसे गिर के 1894.95 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के स्टॉक में डिलीवरी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी में 8,56,479 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, उसमें से 3,63,332 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करते हैं तो 42.42% की डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि एक ठीक ठाक लेवल की जो दीपक नाइट्रेट में डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड इतने से हम दीपक नाइट्रेट के स्टॉक के मूवमेंट के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते, इसीलिए हमको दीपक नाइट्रेट के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को जो है स्टडी करना चाहिए। उसके बेसिस पे फ्यूचर प्राइस और उसके ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम उसके स्टॉक के मूवमेंट के बारे में एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे जाने के लिए, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो हमने हाईलाइट करके दिखा है गेट डेरिवेटिव कोड्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पे, जो है 26 अगस्त 2021 को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 1885 रुपीज़ और 25 पैसे, और वो 16 रुपीज़ और 10 पैसे डाउन होकर 0.85% डाउन हुआ है और क्लोज हुआ है। और दोस्तों अगर बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के स्टॉक के बारे में, यानी कि दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के फ्यूचर के अंडरलाइंग वैल्यू के बारे में, तो उसकी प्राइस दिखाई दे रही थी 1894 रुपीज़ और 95 पैसे। यानी कि उसका जो है दीपक नाइट्रेट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी जो है उसके अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि दीपक नाइट्रेट के स्टॉक के प्राइस से डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन नहीं मानी जाती। वो एक तरीके से बेयरिशनेस का साइन दिखाती है, क्योंकि उसका जो फ्यूचर प्राइस अभी जो एक तरीके से उसकी अंडरलाइंग वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। लेकिन दोस्तों उतनों से हम जो है उतनी सी इन्फॉर्मेशन से हम एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम कंपनी के जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको स्टडी करेंगे। तो मेनली दीपक नाइट्रेट के स्टॉक का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है 6,12,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें से बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वहाँ पर 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए आज ही के दिन। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो 26.87% के कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए, यानी कि उसके ओपन इंटरेस्ट में भी एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि स्टॉक के फ्यूचर प्राइस में गिरावट और अलॉन्ग विथ ओपन इंटरेस्ट भी डाउन दिखाई दे रहा है। उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक अभी जो एक रेजिस्टेंस लेवल या फिर एक स्टेचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, यानी कि वो अभी जो है आपका ट्रेंड उसका अभी से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स एक तरीके से अंदाज़ा है, किसी भी टाइप का कोई गारंटी और दावा नहीं है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं तो दीपक नाइट्रेट के बारे में, तो केमिकल सेक्टर की बहुत एक जानी मानी कंपनी है, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलमोस्ट रबिस्ट और मोर देन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3 गुनी हुई है। सो फ्रेंड्स ये थे दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट, उसके रिव्यू और उसके स्टॉक के बारे में कुछ एनालिसिस कि वो शॉर्ट टर्म में किस टाइप का ट्रेड कर सकता है। फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।